अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अमलोग का मिल्क शेक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मिल्क शेक बहुत ही ताकतवर होता है, आपके जिस्म में ये एनर्जी को बूस्ट कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने अमलोक लिए हैं और इसको जापानी फल भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 गिलास बना रही हूँ मिल्क शेक, तो उसके लिए मैं 2 अमलोक का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। मिल्क शेक दूध के साथ जब ये मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो जाता है, तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना है। अगर आप 2 गिलास मिल्क शेक बनाना चाह रहे हैं तो 1 काफ़ी है। अगर आप 4 गिलास बना रहे हैं तो आप 2 ले लें, इस तरह के मीडियम साइज़ के। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इनकी कटिंग करनी है और जो इसका ग्रीन वाला पार्ट है उसे हटा देना है। और अब हमने इस पर जो एक बारीक सा छिलका होता है इसको भी हम हटा देंगे, और बीच में अगर सख्त सा ये हिस्सा होता है इसका सेंटर वाला, तो आपने इसे भी हटा देना है और इसका बारीक सा छिलका उतार लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरीके से हमने छिलके उतार लेने हैं और उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम लोग का मिल्क शेक बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि आपने नरम वाले लेने हैं। जितने ये नरम होते हैं उतने पके हुए और ज़्यादा मीठे होते हैं और ज़्यादा मज़ेदार आपका मिल्क शेक बनकर तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है और मैंने यहाँ पे अब ब्लेंडिंग जार लिया है। इसमें मैं सबसे पहले अमलोक डाल दूँगी और साथ ही में मैंने उबला हुआ दूध लिया है जो कि 4 गिलास है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। दूध यहाँ पर मैंने ठंडा यूज़ किया है। चीनी डाल देंगे 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये काफ़ी मीठे होते हैं तो आपने कम मीठा इसमें यूज़ करना है। आप चाहें तो बग़ैर शुगर के भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये 15 से 20 सेकंड लगेंगे इसको ब्लेंड होने में। ये ब्लेंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस टाइम आपने पीना हो ये मिल्क शेक, तो आपने उसी टाइम बनाना है और सर्व कर देना है। तो यहाँ पर पहले से ही गिलास में देखिए मैंने आइस क्यूब्स डाल कर रखे हैं और ये देखिए कितना यमी सा ये लग रहा है दिखने में। तो अगर आप इसको 5 मिनट भी रखा रहने देंगे तो ये एकदम से जमने लग जाता है और ये पुडिंग की शक्ल में आ जाता है। जैसे कस्टर्ड होता है, पुडिंग होती है, तो ये उस तरह से जमना शुरू हो जाता है। तो आपने बस जस्ट आपने जब पीना है उसी टाइम ही आपने ये मिल्क शेक तैयार करना है और फ़ौरन से पी लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी है और बहुत ही हेल्दी जूस है ये। तो बच्चों को दें आप बनाकर, आप ख़ुद पिएँ, सबके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।